कार्यकारिणी की अहम बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हो सकता है चुनाव। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने साधा सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा बयानों से बदल जाते हैं सीएम नीतीश, बातों का रखे ख्याल। तेजस्वी यादव ने ली स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी डोज, कहा कोरोना को हराना है तो वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। और पटना में सैकड़ों ट्रेनी एएनएम ने किया धरना प्रदर्शन, मानदेय की मांग को लेकर अस्पताल के गेट पर दिया धरना। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कुछ देर में शुरू होगी जेडीयू की बैठक। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बैठक में सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो सकता है चुनाव, ललन सिंह को बनाया जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसी कयासें लगाई जा रही हैं। कुछ देर में दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कल ही दिल्ली रवाना हो चुके थे और ऐसे में जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं दिल्ली में और अभी बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। और इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं और ऐसे में जब से आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं तब से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो अटकलें थी वो तेज हो गई थी और आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला हो सकता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक न्यूज रूम में लाइव से जुड़े हुए हैं, लाइव चैट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, थोड़ी देर में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है, किन किन नामों की चर्चा अब तेज हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर स्थित जो जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पहुंच चुके हैं और कई घंटे पहले से जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में गहमागहमी बढ़ी हुई थी। जाहिर है आज वहां बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बस पहुंचने वाले हैं और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और इस बैठक से जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा वो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा। सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन, ललन सिंह का नाम रेस में सबसे आगे। ललन सिंह जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। एक खबर यह भी है जो हमारे सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है और हमारे संपादक राजेश सर ने भी ये बताया है अपने सूत्रों के हवाले से कि स्थिति परिस्थिति अगर ऐसी रही तो हो सकता है नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर होंगे। नीतीश कुमार के हाथों में फिर कमान जा सकती है, लेकिन दोनों ही बातों पर कोई निष्कर्ष निकालना, दोनों ही बातों को पुख्ता तौर पर यह कह देना बहुत मुश्किल है। अभिषेक, आपने ललन सिंह की बात कही है तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी सामने आ रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। लगातार उपेंद्र कुशवाहा काफी एक्टिव दिख रहे थे, बिहार दौरे पर हैं वो, जेडीयू के संगठन को मजबूत करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके नामों की चर्चा भी तेज थी। बिल्कुल उनके नाम की चर्चा तेज थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा रेस में पीछे इसलिए हो गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही एक बड़ा पद जेडीयू ने दे दिया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने दूसरा टास्क सौंपा है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को यह टास्क सौंपा है कि आप बिहार के हर जगह पर जाइए और पार्टी को, संगठन को मजबूत कीजिए बूथ लेवल पर। अब जो मैं बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि नीतीश कुमार बनेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष या ललन सिंह बनेंगे, ये दोनों बातें पुख्ता तौर पर इस वक्त कह देना जल्दबाजी साबित इसलिए हो सकती है क्योंकि नीतीश कुमार का जो सियासी स्वभाव है, उनकी सियासत की जो शैली है, उसी में सरप्राइज है। वो सरप्राइज देते हैं। अक्सर हम और आप जो तस्वीर गढ़ते हैं राजनीतिक घटनाक्रमों को देखकर, वो तस्वीर बिल्कुल अलग होती है जब नीतीश कुमार फैसला लेते हैं। हमारी कल्पना से वो तस्वीर बिल्कुल इतर होती है। तो नीतीश कुमार सरप्राइजिंग फैसला लेंगे, सरप्राइजिंग डिसीजन लेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है।
तो बिल्कुल, ललन तो सिंह क्या जेडीयू के सरप्राइज राष्ट्रीय देने वाले हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या सरप्राइज मिलने वाला है बिहार की जनता को, ये तो अब देखने वाली बात होगी, ये तो अब बैठक के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी हुई और आपको बता दें कि बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में जातिगत जनगणना कराने के उद्देश्य से पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जाएगा और केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराए जाने की मांग रखी जाएगी। और बिहार में शुरू हुई जातिगत जनगणना को लेकर अब कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले बीजेपी ने बड़ा बयान दिया था और इस दौरान कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बता दें कि नीतीश कुमार इस बार भी बीजेपी की बात नहीं मानेंगे, बीजेपी की ही बात मानेंगे, ऐसा कहा है कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने। इस बार भी बीजेपी की बात मानेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय पहले भी रख चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक बदल जाते हैं। तो बता दें कि सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसते हुए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी वो बीजेपी के ही राय पे सहमति जताएंगे, क्योंकि हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी की राय से सहमत तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो अंत तक बदल जाते हैं। मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखते हैं, लेकिन बाद में फिर पता नहीं क्या होता है, वो बीजेपी के साथ ही खड़े हुए रहते हैं। ऐसा हमने उनको धारा 370 पे भी देखा है, सीएए के मुद्दे पे भी देखा है और एनआरसी पे भी देखा है, अब जनसंख्या नियंत्रण पे भी देखा है और जातीय जनगणना पे भी देख लेंगे। मैं समझता हूँ जेडीयू और उसके नेता कहने को कुछ भी कह लें, लेकिन जब समय आता है तो करते वो वही हैं जो बीजेपी चाहती है। तो जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा है कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंत तक पता नहीं क्यों बदल जाते हैं। और इधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने स्पुतनिक की दूसरी डोज भी ले ली है। देखिए किस तरह से नेता प्रतिपक्ष स्पुतनिक की दूसरी डोज लगवा रहे हैं और दूसरी डोज लगवाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष ने लोगों से यही कहा है, यही अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अब भी वैक्सीन ले। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। और इसी के साथ जब तेजस्वी यादव से पूछा गया जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बैठकें तो होती रहती हैं, लेकिन बिहार में विकास नहीं होगा। आज आप लोग जानते हैं कि दूसरा डोज का तारीख था और आज वैक्सीन सेकेंड डोज हमने लिया है। कोई भी निर्णय हो, कुछ भी फेरबदल हो, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन बिहार की जनता का भरोसा जनता दल यूनाइटेड अब नीतीश कुमार जी से उठ चुका है। कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने। और लोजपा के पशुपति पारस गुट की बैठक हुई है। बता दें कि कल दिन में 11 बजे ये बैठक होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के नेतृत्व में ये बैठक होगी। लोजपा के पारस गुट की बैठक होने वाली है। पार्टी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि रविवार को एक अहम बैठक होगी पारस गुट की, और पारस गुट की इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रिंस राज। कटिहार में महापौर शिवराज पासवान की हत्या के बाद उनके घर में राजनेताओं का तांता लगा हुआ है। लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। बता दें कि लोग परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव सह पूर्व सांसद तारिक अनवर मृतक के परिजनों से मिले, जहां उन्होंने वर्तमान सरकार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होने की बात कही और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी पीड़ित परिजनों से मिलकर कहा कि सरकार मामले को लेकर गंभीर है और पूरे मुद्दे पर उच्च स्तरीय जांच की जा रही है।
कि परसों जघन्य हत्या हुई है और उसको लेकर पूरा कटिहार मर्माहत है। और हमारे पुलिस कप्तान, हमारे जिला पदाधिकारी और पूरा पुलिस महकमा जो अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील है। 4 की गिरफ्तारी भी हुई है और अनुसंधान के क्रम में कई और नाम भी आ रहे हैं जिसके लिए पुलिस प्रयास। और पटना के अयांश को लेकर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कल इस मुद्दे को उठाया गया था और चर्चा भी हुई थी। वहीं उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री राहत कोष या प्रधानमंत्री राहत कोष से इस राशि का इंतजाम नीतीश कुमार करें। वहीं प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अयांश की जान को बचाने के लिए हर संभव कोशिश होनी चाहिए और पीएम रिलीफ फंड से मदद होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हल्की चर्चा हुई थी, लेकिन वो एक बड़ी रकम है, 16 करोड़ का एक इंजेक्शन। मेरा मानना है कि इतने बड़े खर्च तो जन सहयोग से भी इकट्ठा कर लेना थोड़ा कठिन कार्य लगता है। मेरे नज़र में बेस्ट होगा मुख्यमंत्री राहत कोष या प्रधानमंत्री राहत कोष इस राशि का इंतजाम। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का।
छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारी चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटना की, जहां पटना के गर्दनीबाग अस्पताल के ट्रेनी एएनएम ने अपने मानदेय की मांग को लेकर अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे ट्रेनी एएनएम का कहना है कि 4 महीने से कोई मानदेय नहीं दिया गया है, उन्हें उचित मानदेय दिया जाए ताकि उनकी आर्थिक तंगी सुधर सके। आज भी हम लोग ड्यूटी जाने के लिए रेडी थे, लेकिन सारे हमारे वेरीफायर और जितने भी एएनएम थे सबको गाड़ी में बिठाकर गाड़ी खुलवा दिया गया है। तो यहाँ जो अभी सिविल सर्जन है उनसे आप लोग अपना डिमांड रखे कि नहीं? यस सर, हम लोग वहाँ पे बोले हैं तो हम लोग को बोला गया है 10 तारीख तक का दिया गया है, टाइम मिलेगा हम लोग, लेकिन लगता है ऐसा नहीं कुछ मिलेगा। कितनी संख्या में आप लोग हैं अभी? 100 लड़कियाँ हम लोग। और पटना के मीठापुर बस स्टैंड के पास बस संचालक और चालकों ने हड़ताल शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पटना के मीठापुर बस स्टैंड मीठापुर से कुछ ही दूरी पर स्थित बैरिया बस स्टैंड पर शिफ्ट कराया जा रहा था, जिससे बस संचालक खुश नहीं थे। संचालक और चालकों का कहना है कि बैरिया बस स्टैंड पर कोई व्यवस्था नहीं है और न ही लोगों के सुरक्षा के लिए पुलिस चेक पोस्ट है, और इन तमाम मांगों को लेकर सभी बस ड्राइवर और संचालक धरने पर बैठ गए हैं। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक ये लोग मीठापुर से नहीं जाएंगे। वहीं कई यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और गया से व्यवसायी लूटकांड का मुख्य सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बता दें कि गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी से पिछले दिनों हथियार के बल पर लुटेरों ने लूटपाट की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से लूटकांड में उपयोग किए गए 3 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक अब भी 3 अन्य अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिनकी तलाशी ली जा रही है। 10 जुलाई को बुनियादीन पुल के पास में मोहम्मद अरमान के साथ लूटपाट की घटना हुआ था। उस घटना का त्वरित उद्भेदन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे नेतृत्व में चंदौती थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद और दयानंद यादव तकनीकी शाखा के पदाधिकारी की टीम बनाया गया था। नालंदा में दवा व्यवसायियों से बंदूक की नोक पर हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बावजूद इसके पुलिस अब तक एक भी बदमाश को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बदमाशों द्वारा सरेआम लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और इससे आहत दुकानदारों ने आज भी अपनी दुकानों को बंद रखकर विरोध जताया। बताते चले कि 28 जुलाई को हरनौत थाना क्षेत्र के NH 30 के पास स्थित 2 दवा दुकानों में सरेआम नकाबपोश 3 बदमाश हथियार के साथ दुकान में घुस गए और दवा व्यवसायी को बंदूक की नोक पर बंधक बनाते हुए गले से रुपयों की लूटपाट की थी। महोदय के द्वारा इसमें टीम बनाकर
स्वयं अनुसंधान करते हुए अनुसंधान इसमें हम लोग कर रहे हैं। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति हरनौत। औरंगाबाद में फूड पॉइजनिंग से मां बेटे की मौत हो गई। घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के दिवदत्त बिगहा से है, जहां परिजनों ने बताया कि दोनों ने खाना खाया, जिसके बाद दोनों को पेट दर्द में शिकायत हुई, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही मां ने दम तोड़ दिया। बाद में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, मगर उसकी हालत चिंताजनक बनी रही और उसके बाद उसे गया रेफर किया गया, लेकिन वहां उसे बचाया नहीं जा सका। रात में करीब 7:30 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और करीब 45 मिनट में उसको ऑक्सीजन वगैरह भी चढ़ाया गया, लाइफ सेविंग ड्रग भी उसको दिया गया, लेकिन पल्स रेट और ऑक्सीजन का ये ऐसा डिटोरेट किया कि 45। और पटना सिटी के मारूफगंज मंडी में चोरों ने ड्राई फ्रूट की दुकान में सेंधमारी करते हुए करीब लाखों रुपए से ऊपर की ड्राई फ्रूट चोरी कर ली है। वहीं चोर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार भी हो गए। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली है। 7वीं बार लगातार चोरी, पहला चोरी 21 मई को हुआ था, फिर दूसरा चोरी 23 मई को हुआ, गिलास चोरी करके ले गया। फिर अभी है जो 17 या 16 तारीख को जुलाई को चोरी हुआ एक बार, फिर है जो थर्सडे दिन था, फिर संडे को चोरी हुआ। तो फिर मैंने मंडे को FIR लॉन्च कराया। FIR में मैंने मेंशन किया कि चोर का सामान बेच रहा है, जहां मैंने उसका फुटेज भी दिया, वीडियो क्लिप भी दिया, मोबाइल से खींचा हुआ, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं। आज फिर 7वीं बार मेरे दुकान में घुसा था, फिर चोरी कुछ सामान लेके चला गया। और मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में एक युवक के घर में घुसकर करीब 10 लोगों ने मारपीट की। पीड़ित सिकंदर के मुताबिक बीते 20 जुलाई को इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी शिकायत थाने में की गई, पर 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। गौरतलब है कि पीड़ित सिकंदर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद भी वो छिपता फिर रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। मारपीट हुआ है, मेरे परिवार है गिरिजा शाह, उनका बेटा अखिलेश शाह। कितने लोगों ने मिलकर मारपीट किया है? 10 आदमी मारपीट ने मिलकर किया है। मेरे क्या नाम है उन लोगों का? अखिलेश शाह, प्रहलाद शाह, गिरिजा शाह, बिंदेश्वरी शाह, गुलाइची। और राजधानी पटना इलाके के बाईपास थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक दिखा। चोरों ने गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ के पास एक मोबाइल के दुकान का शटर काटकर दुकान में रखे कीमती मोबाइल, नगद रुपए के साथ कीमती सामान लेकर फरार हो गए। और इस दौरान मोबाइल दुकानदार राजेश सिंह ने बताया कि लगभग लाखों के सामान की चोरी हुई है। और जमुई के चौराहाट पर नक्सली ने स्टेशन मास्टर को बंधक बनाया है, जिससे ट्रेनों का परिचालन घंटों तक बाधित रहा। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार चौरा स्टेशन पर पहुंचे नक्सलियों ने रेल कर्मियों के हथियार के बल पर कब्जे में ले लिया, जिसके बाद ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगवा दिया गया और इसी वजह से स्टेशन के दोनों तरफ अन्य स्टेशनों पर भी सभी ट्रेनें खड़ी हो गई। वहीं जानकारी मिलने के बाद जमुई पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल दल बदल के साथ चौराहाट पहुंचे और मामले की जांच में जुटे। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के सौंधी गांव में एक भाई ने 500 रुपए चोरी करने को लेकर अपने ही सगे छोटे भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्यारे भाई ने सगे भाई को मोटरसाइकिल में बांधकर घसीटते हुए मारपीट कर उसकी हत्या की। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची मोहनिया पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद आपको बता दें कि हत्यारे भाई को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। DTV भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल। बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन।
अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर।